हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले हमने टर्मिनेटिंग नंबर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं, जाने हैं, लेकिन आज हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है उसके बारे में देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो आइए बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर की। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जब हम भाग्य डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से टर्म अपने को मिलते हैं, आप लोग को मालूम होगा। डिवीजर, क्वोशंट और रिमाइंडर, ये आता है। जब हम इस डिवीजर से डिविजन में डिवाइड करते हैं तो हमको ये दो चीज मिलते हैं, क्वोशंट और रिमाइंडर। तो जब हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या में तो या तो रिमाइंडर 0 हो जाता है या रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। तो जिस स्थिति में रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, और यदि रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, रिमाइंडर जो है 0 ना हो तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। रिमाइंडर नेवर बिकम 0। आप डिवाइड किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, आपको कितना भी डिवाइड कर रहे हैं लेकिन रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है। उस स्थिति में ये जो नंबर होगा उस नंबर को जो डिविडेंड होगा वो डिविडेंड आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अभी मैंने बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे दूसरा शब्द है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसका मतलब क्या, आप डिविजर से डिविडेंड में डिवाइड किए जा रहे हैं, ठीक, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बट ये क्वोशंट जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है एक सीरीज में, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, और दूसरी चीज जो है, यदि आपको डिविडेंड प्राप्त करना रहता है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला सबको याद होगा, इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य या लभांश, भाजक भागफल और इसको शेषफल। ठीक है, ये चीज आप लोग को मालूम होगा, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये तो बेसिक है, बट आपको यहाँ याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर किसको बोलेंगे। जब यार डिविडेंड में डिविजन से भाग दिए जा रहे हैं लेकिन किसी भी हाल में रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो रहा है, बट बात यहीं खत्म नहीं होती। रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, लेकिन एक टर्म और आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है रिपीटिंग नंबर है, मतलब सेम संख्या रिपीट हो रही है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक, चलिए अपन हम बात करते हैं डिफिनीशन की। तो इस आधार पे हम डिफिनीशन क्या देंगे वो देखिए। ये जो बेसिक है, इस आधार पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का जो डिफिनीशन होगा वो होगा
in which a digit या a sequence of number, a number in which a digit या a sequence of number repeats itself। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसमें डिजिट जो है या नंबर का जो सीक्वेंस है वो खुद को रिपीट कर रहा है, कब? आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद खुद को वो नंबर का जो सीक्वेंस है वो रिपीट कर रहा है। कैसे? विदाउट टर्मिनेटिंग। विदाउट टर्मिनेटिंग। तो अ नंबर इन विच अ डिजिट, एक नंबर जिसमें एक संख्या जो है या सीक्वेंस जो है नंबर का खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद, विदाउट टर्मिनेटिंग, बिना खत्म हुए। मैंने टर्मिनेटिंग का आप लोग को बताया था, मतलब होता है इंड। ठीक, मतलब बिना समाप्त हुए वो रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लो 5 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 क्या है? डिविडेंड है, और 3 क्या है? डिविजन है। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। कितना भी डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा। ये 1.666 ये आगे की तरफ ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आप 3 से कितना भी डिवाइड करेंगे आप 0 नहीं ला पाएंगे। देखिए 1 2 आया। ठीक, 0 रखेंगे, पॉइंट रखेंगे, 6 टाइम जाएगा, फिर 2, फिर 0 रखेंगे, फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 2, फिर 0 रखेंगे, फिर 6 टाइम जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये नीचे से बढ़ता जाएगा, ये आगे की तरफ इधर बढ़ता जाएगा। मतलब आप कितना भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और जो क्वोशेंट है डेसिमल पॉइंट के बाद खुद को रिपीट करेगा। सेम संख्या क्या आ जाएगी? रिपीटेड हो जाएगी। जब हम टर्मिनेटिंग नंबर पढ़े थे तो इसमें क्या था? डेसिमल पॉइंट के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा था, और रिमाइंडर क्या हो रहे थे? 0। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल में अंतर इतना ही है, तो वहां पे क्वोशेंट आपका इंड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वोशेंट जो है इंड नहीं होगा, रिमाइंडर भी 0 नहीं होगा। और जो डेसिमल पॉइंट के बाद क्वोशेंट जो है खुद को रिपीट करेगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, और इसको लिखना हो तो जब इस टाइप की संख्या मिलती है कि डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। उसी प्रकार यदि आपको दूसरा एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं। यदि 1/3 में डिवाइड करें तो ये हमेशा 3 ही आएगा डेसिमल पॉइंट के बाद। 3 3
3 ये आएगा। उसी प्रकार 7/11 ले लो। 7/11 को भी आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.636363। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको दिख जाएंगे। तो यदि आपको इस टाइप की जो भी संख्या मिलती है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर में। इट कैन बी इन रेशनल नंबर, इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको रेशनल नंबर भी कहा जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को रेशनल नंबर भी कहा जाता है और इसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का और भी मज़ेदार वीडियो आपको मैं दे पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।